नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी अब चारों तरफ से हताश हो गई है। इस देश का विपक्ष भी अब इस लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से हताश हो गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अपनी इज्जत बचाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराएं। दोनों ही बातें हैं। एक तरफ तो उनके अंदर इस उत्साह की भी कोशिश होती है कि बस बस अब मोदी साहब तो निपट गए। दूसरी तरफ जो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा है, यह भी उनको परेशान करता है। यार भाई 400 पार का नारा दिए हैं तो पूर्ण बहुमत की तो कम से कम सरकार बनी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, इस चीज को जब काउंटर नहीं कर पाई तो उसने फेक वीडियोस, फेक न्यूज, फेक खबर, हाइपोथेटिकल चीजों को लेकर के चुनाव मैदान में चली गई। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि इस देश में संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर देंगे बीजेपी वाले, तो फलाना कर देंगे, तो ढिकाना कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है इस देश में। 370 खत्म कर दिया, राम मंदिर बन गया, जीएसटी ला दिया, नोटबंदी कर दिया, बड़े बड़े फैसले किए। अगर आरक्षण खत्म करना होता, बीजेपी का ये ध्येय होता, बीजेपी का ये एजेंडा होता, तो मुझे लगता है वो अब तक खत्म कर चुकी होती। इस बात को आज अमित शाह ने भी कोट किया। लेकिन मजे की बात क्या है कि जब भी कोई फेक खबर या कोई फेक वीडियो होती है तो कम से कम किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री तो अपने ट्विटर हैंडल से उसको शेयर नहीं ही करता है। फेक खबर, फेक वीडियो शेयर भी की जाती है तो कार्यकर्ताओं के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा जो नीचे के लोग होते हैं पार्टी के अंदर या आम पब्लिक। लेकिन इस बार तो अमित शाह का जो डीप फेक वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाया गया, उस वीडियो को शेयर किया तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने, और इसको लेकर के एफआईआर देश भर में शुरू हो गई। पहली एफआईआर हुई दिल्ली के अंदर और दिल्ली पुलिस ने 1 मई को रेवंत रेड्डी को बुला लिया है अपने फोन के साथ। जैसे ही ये बात आई मीडिया में, उसके बाद तो सियासी भूचाल मचना लाजमी था। तो एक चीज तो पहले इस बात पे ध्यान देना है कि इसी तरीके का फेक नहीं चलेगा। फेक वीडियो चलेगा जातियों के नाम पे, फेक वीडियो चलेगा आरक्षण के नाम पे, फेक वीडियो चलेगा संविधान के नाम पे। इस तरीके के तमाम फेक वीडियो जब चलेंगे, क्योंकि 2 चरण में जो वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज को लेकर के जितना हाय तौबा कांग्रेस और विपक्ष के इकोसिस्टम ने बनाया, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे इस तरीके के जितने यूट्यूब पे या पत्रकार हैं जो कांग्रेस के पक्ष में दिन भर नैरेटिव बनाते रहते हैं और खुद को निष्पक्ष कहते रहते हैं, दूसरे को गोदी मीडिया कहते रहते हैं, वो नैरेटिव फेल होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब ये बात निकल करके आई है कि चूंकि चुनाव एक तरफा है इसलिए वोटिंग कम हो रही है, और ये वोटिंग सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में नहीं, कांग्रेस और उसके गठबंधन शासित राज्यों में भी हो रही है। लेकिन हम लोग चर्चा करेंगे इस फेक वीडियो पे और इसमें तमाशा क्या हो रहा है इसके बारे में। अमित शाह से पंगा ले लिया है। नरेंद्र मोदी से एक बार लेते तो शायद वो भूल भी जाते या उतना ध्यान भी नहीं देते, लेकिन अमित शाह के बारे में रेवंत रेड्डी को जानकारी होनी चाहिए। एक बार लोकसभा में इसी तरीके की बकलोली किए थे भाई साहब, वो वीडियो आप लोग निकाल करके देखिएगा, बहुत तगड़ी धुनाई कर दी थी। राजनीति करनी है तो मोदी को इस तरीके का झूठा करप्शन का आरोप लगा करके, झूठे वीडियो चला करके नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज और है कि इस तरीके के वीडियो उतने ही पोर्शन को बहुत सफाई के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया जाता है, और जिनको इसके बारे में नहीं पता होता है वो लोग इसको सही मान लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और आरक्षण को लेकर के, कास्ट को लेकर के, इन सब सारी चीजों को लेकर के इस देश के अंदर एक इमोशंस है, उस इमोशन से खेलने का एक प्रयास किया है कांग्रेस ने, अगर इसको सही से देखा जाए तो। हालांकि रेवंत रेड्डी ने इस पर प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि अच्छा बताइए, किसी ने फेक वीडियो से एक वीडियो शेयर कर दिया तो ये हो गया वो हो गया। किसी ने नहीं, रेवंत रेड्डी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से वीडियो शेयर हुआ,
तेलंगाना के कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से वीडियो शेयर हुआ, इसके अलावा उनके कई नेताओं के वेरीफाइड अकाउंट से वीडियो शेयर हुआ, तो मामला तो बनता है भाई साहब। इसीलिए कहते हैं कि जिम्मेदारी वाले पद पे बैठे हुए व्यक्ति के पास जिम्मेदारी बहुत होती है। अगर इसी तरीके का कोई वीडियो, चाहे राहुल गांधी के बहुत सारे वीडियो हैं जो शेयर होते हैं, सर्कुलेट होते हैं, प्रधानमंत्री ने कभी शेयर नहीं किया उसको, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कभी शेयर नहीं किया उसको। देखिए ये बहुत दूसरे तरीके के गंभीर मामला है। थोड़ा मामले को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है। फेक वीडियो मामले पे सियासी भूचाल क्यों, अमित शाह बोले जनता के सामने बेनकाब हो चुका है विपक्ष। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का एक डीप फेक वीडियो वायरल हो गया जिसमें देश में सियासी तूफान मच गया। वीडियो में दावा किया गया कि अमित शाह ने आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं। फर्जी वीडियो में शाह कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आती हो तो असंवैधानिक SC ST OBC आरक्षण को खत्म कर देगी। जबकि मामला क्या था, तेलंगाना में अमित शाह ने स्पीच देते हुए एक बात कही थी। अच्छा, तेलंगाना में जो अमित शाह की स्पीच है वो भी वायरल है, वो भी देश भर में वायरल है। उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तेलंगाना के अंदर, पुराना वीडियो है, तेलंगाना के अंदर तो जो मुस्लिम आरक्षण, जो धर्म के नाम पे आरक्षण दिया गया है SC ST OBC का काट करके वह हम वापस करेंगे और मुस्लिम आरक्षण को खत्म करेंगे, यह बयान दिया था अमित शाह ने। उसमें से AI के थ्रू थोड़ा थोड़ा काट करके उसको अलग तरीके से बना दिया गया। फिर क्या हुआ, अमित शाह के छेड़छाड़ वाले वीडियो से विपक्ष का लेना देना नहीं। अब जैसे ही FIR दर्ज होने लगी अलग अलग प्रदेशों में, वैसे ही कांग्रेस वाले कहने बताइए इससे हमारा क्या लेना देना, अमित शाह के वीडियो से इससे हमारा क्या लेना देना। बहुत सारे प्रवक्ताओं ने कहा, लेकिन तब तक उनको ये नहीं पता था कि रेवंत रेड्डी के ट्विटर अकाउंट से यह शेयर हो गया है और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से यह शेयर हो गया है। अब आप कितना भी कहिए कि हमें इससे मतलब नहीं, अरे आपको मतलब नहीं, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार पद पे बैठे, मुख्यमंत्री जैसे पद पे बैठे हुए हैं, और आपके ट्विटर हैंडल से कोई ऐसी सेंसिटिव चीज शेयर होती है और आप कह देंगे कि हमारा क्या उससे लेना देना, और लोग मान भी जाएंगे। वाह गजब। अमित शाह का डीप फेक वीडियो तेलंगाना के कांग्रेस हैंडल से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वीडियो के संबंध में गलत काम के किसी भी दावे का खंडन किया, लेकिन अमित शाह के छेड़छाड़ की वीडियो के मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने बुधवार को तलब किया था। सीएम के साथ साथ तेलंगाना के 4 अन्य लोगों को भी तलब किया गया है। तेलंगाना कांग्रेस द्वारा एक्स पर अमित शाह की डीप फेक वीडियो साझा करने के बाद पार्टी के कई नेता और समर्थकों ने वीडियो को दोबारा पोस्ट किया, जिसके चलते यह वायरल हो गया और विवाद पैदा हो गया। क्योंकि वीडियो फर्जी है, बीजेपी ने दावा किया है कि वीडियो फर्जी है, इसमें अमित शाह के मूल बयान नहीं है जो उन्होंने राजनीतिक रैली के दौरान दिए थे, जिसके फुटेज का इस्तेमाल किया गया। अब पुलिस ने धारा कौन कौन सी लगाई है, 153, 153A, 465, 469, 171G और सूचना प्रौद्योगिकी मतलब IT अधिनियम की धारा 66 के तहत FIR दर्ज किया है। साथ के साथ एक चीज और भेजा है, ट्विटर को भी भेजा है और फेसबुक को भी नोटिस भेजा है, मतलब जिन कंपनियों का ये प्लेटफॉर्म है उनको भी नोटिस भेजा, हालांकि उनको नोटिस भेजने का कोई बहुत मतलब होता नहीं है। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के डीप फेक वीडियो मामले में रीतम सिंह नाम के एक कांग्रेसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक गिरफ्तारी भी हो गई और वह आसाम कांग्रेस का सदस्य भी है। अमित शाह एडिटेड वीडियो मारने में तेलंगाना सीएम को संबंध, दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को 1 मई को बुलाया और साथ में कहा कि अपना मोबाइल लेकर के आइएगा। इस पर रेवंत रेड्डी ने प्रतिक्रिया दी। अब प्रतिक्रिया क्या देंगे, इनके पास तो कोई और चीज है नहीं। रेवंत रेड्डी बोले हम डरने वाले नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देंगे। कुछ नहीं जवाब दोगे भाई साहब, इस पे आप दिल्ली पुलिस के सामने पेश होंगे या नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पे अभिषेक मनु सिंघवी आपका केस लड़ेंगे और वहां पे आप इसको लेकर के माफी मांगेंगे और कुछ नहीं करेंगे इस पूरे केस में। मैं आपको बता दूं, चूंकि सीएम है तो उनके पास एक प्रिविलेज है कि इस तरीके से तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती उनकी। लेकिन अब यहां एक और ध्यान देने वाली बात है, पहले तो चोरी, उसके बाद सीनाजोरी। कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है,
कांग्रेस मुद्दा विहीन है। कांग्रेस के जो युवराज हैं राहुल जी, वो लगातार इस तरीके के मसले उठाते रहते हैं जिनका कोई रिलेवेंस नहीं होता है। अब जैसे वो उठाते हैं कि सचिव के पद पे ओबीसी अधिकारी नहीं है, तो ओबीसी अधिकारी सचिव के पद पे इसलिए नहीं है कि जो अब सचिव बनने की स्थिति में है तब ओबीसी आरक्षण था ही नहीं, तो ओबीसी के तहत भर्ती ही नहीं हुई, तो ओबीसी की बात ही कहां आ गई। यह महत्वपूर्ण है। फिर कहते हैं कि एससी एसटी भी नहीं है। अब देखिए, उम्र की जो बाधा है उसमें ये सबसे बड़ी रुकावट है। सामान्य वर्ग का विद्यार्थी कब भर्ती होता है और आरक्षित वर्ग का विद्यार्थी को जो उम्र में छूट है, तो फिर वहां पे भी एक समस्या पैदा हो जाती है कि उम्र के हिसाब से ही आगे जाकर के सचिव, प्रमुख सचिव, ये सब सारी चीजें बनाई जाती है। ये पुरानी परंपरा है, संवैधानिक परंपरा है। पूरी बात नहीं बताएंगे। अब सामान्य आदमी जब इसको सोचेगा तो क्या सोचेगा, हाँ हाँ बात तो सही है, लेकिन ये बात सही नहीं है। राहुल गांधी कभी ये नहीं बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जब शासनकाल था, मनमोहन सिंह वाला ही बता दें, उस समय कितने ओबीसी एससी एसटी के लोग टॉप पोस्ट पे थे। टॉप पोस्ट इन द सेंस कि मंत्रालय में सचिव, प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव के पद पे थे। कर ये भी नहीं पाएंगे, लेकिन चूंकि किसी तरीके से चुनाव जीतना है तो यही मुद्दा छेड़ दो, और ये मुद्दा वास्तव में सेंसिटिव है, इसलिए ये छेड़ा जाता है बार बार। अब ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल करते थे, अब दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करने लगे। ये कहानी पुरानी होगी। जनता ईडी सीबीआई मान नहीं रही, जनता जान रही है कि चोर जो हैं वो बचने के लिए इस तरीके की चीजें करते हैं। और रेवंत रेड्डी ने कोई चोरी तो की नहीं है। रेवंत रेड्डी ने एक फेक वीडियो शेयर किया है और उस पर दिल्ली पुलिस में एफआईआर हुई है, दिल्ली पुलिस ने उनको समन किया है। तो यहां ईडी सीबीआई वाला जबरदस्ती का राग अलापने का कोई मतलब होता नहीं है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, ये एफआईआर की कॉपी है, इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसके पीछे का एक नैरेटिव है। देखिए, कोई भी कांड हो, कोई भी चीज हो, गलत हो सही हो, उसके टाइमिंग को लेकर के हमेशा सवाल उठता है। कोई भी पार्टी हो, अगर टाइमिंग जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस समय कौन सा मुद्दा उठाया गया। अब इस समय चुनाव पीक पे है, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे से पता है कि इस चुनाव में हम कहीं ठहरते नहीं है। हालत यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास बूथ पे कार्यकर्ता नहीं है, और एक एक लोकसभा में, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल आप चले जाएंगे, यहां पे अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी अगर एक लोकसभा के अंदर 2200-2500 बूथ हैं तो 500 बूथ पे उनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है जो उनका वोटर लिस्ट पकड़ ले, कम से कम अपने लोगों का वोट डलवा दे। तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस तरीके के मुद्दे को छेड़ा जाए जो जनमानस के सेंटीमेंट को आघात पहुंचाए और लोगों को लगे कि हाँ हाँ ये वाली बात सही है। ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि एक बार आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का बयान आरक्षण के रिव्यू को लेकर के आया था जब बिहार में चुनाव चल रहा था। उसको भी इसी तरीके से भुनाया गया और वहां पे भाजपा को नुकसान हुआ था। इसलिए ये मुद्दा उठाया गया इस समय कि अब ये आखिरी दाव है, इसको चल दिया जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है या जो आईटी विंग है वो वास्तव में बहुत बेकार है। उसको काउंटर कैसे करना है उसे नहीं आता है, ये आप मान करके चलिए। उनके पास नेता हैं, उनके पास मोदी जी हैं, तो इसलिए बातें छिप जाती हैं। अदरवाइज ये लोग, जितना इनका शोर था कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत इस तरीके की चीजें हैं, बहुत उस तरीके की चीजें हैं, वो अब दिखाई नहीं देती। कारण है अमित मालवीय साहब उसी पोस्ट पे जमे हुए हैं लंबे समय से, रिव्यू करते नहीं है। जिला वाइज जो आईटी सेल की कमेटियां हैं, जो प्रदेश की कमेटियां हैं, उनका रिव्यू करें, उनका परफॉर्मेंस देखें, उनकी सारी चीजें देखें, उसके बाद वहां पोस्ट क्रिएट करें और अच्छे लोगों को उस काम पे लगाएं। दूसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक सोशल मीडिया पे लिखते थे या अन्य जगह पे लिखते थे, उन्होंने लिखना कम कर दिया।
क्योंकि आपने नारा तो 400 पार कर दे दिया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 400 पार नहीं होगा तो 380 तक तो पहुंच ही जाएगा। ये भी एक नुकसान है। तो दूसरी, ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात मैं आपको एक और बताता हूं जो वो भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही आगाह किया था कि डीप फेक, डीप वीडियो, इस तरीके की चीजों से सावधान रखिएगा, लोगों का ये बनाएंगे, उसको शेयर करेंगे, चुनाव में यूज होगा। तो जब इतनी सारी चीजें हो रही थी तभी बीजेपी को रोकना चाहिए। और चुनाव आयोग से राहुल गांधी जितनी बार आरक्षण के ऊपर बात करते हैं या इस तरीके की चीजों को खत्म कर देगी बीजेपी या इस तरीके का कर देगी, जरूर शिकायत करना चाहिए। क्योंकि जब आप शिकायत किए रहेंगे तो ये बात पटल पे आएगी, और जब पटल पे आएगी तो कुछ हो ना हो कम से कम डिस्कशन तो होगा कि राहुल गांधी ने फेक बात चलाई। जैसे यार रेवंत रेड्डी ने शेयर किया तो हुआ ना कि रेवंत रेड्डी ने गलत शेयर किया। अब बीजेपी आईटी सेल जिस तरीके से उन्होंने वीडियो को वायरल किया, इस एफआईआर को और इन सब सारी चीजों को, रेवंत रेड्डी के भाषण को वीडियो के माध्यम से उनको भी शेयर करना चाहिए, लेकिन होता हुआ तो दिखाई दे नहीं रहा है। काउंटर नरेटिव बहुत जरूरी होता है चुनाव के समय पे। अगर आप वह करने में विफल रहते हैं तो आपको उसका घाटा होगा। तो दोस्तों आप सभी लोग जुड़े, होप एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, अगर वीडियो पसंद आते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।